तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनकी कहानी के दो पहलू हैं। कुछ लोगों के लिए वो एक महान आध्यात्मिक गुरु हैं, तो कुछ के लिए सजा याफ्ता मुजरिम। तो देखिए, रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक ही इंसान आसाराम की दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट कहानियां हैं। एक तरफ संत की तो दूसरी तरफ एक दोषी की। सबसे पहले चलिए कहानी के उस पहलू को देखते हैं जिसने लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचा। तो उनकी शुरुआत हुई आसूमल सिरूमलानी के नाम से ब्रिटिश इंडिया में। लेकिन उनका जो मेन सेंटर बना, जहां से उनका प्रभाव फैलना शुरू हुआ, वो था गुजरात का अहमदाबाद। और पता है, उनके फॉलोअर्स उन्हें उनके असली नाम से जानते ही नहीं थे। उनके लिए तो वो बस बापू थे, एक ऐसा नाम जिसमें रिस्पेक्ट भी है और अपनापन भी। अब जरा उनके असर का स्केल देखिए। एक दो नहीं, 450 से भी ज्यादा आश्रम। मतलब देश विदेश में उनकी पहुंच कितनी जबरदस्त थी। और इन आश्रमों से जुड़े थे करोड़ों लोग। जी हां, करोड़ों। सोर्सेस के मुताबिक उनके फॉलोअर्स की गिनती करोड़ों में थी। ये उनके प्रभाव का असली पैमाना है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी का सिर्फ एक पहलू नहीं था। इस आध्यात्मिक साम्राज्य के पर्दे के पीछे एक और कहानी पनप रही थी, जो विवादों से भरी थी। असल में सोर्स में ये लाइन एक टर्निंग पॉइंट की तरह आती है। आसाराम सामान्यतः विवादों से जुड़े रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ आध्यात्मिकता की नहीं थी। और ये विवाद भी छोटे मोटे नहीं थे। जमीन हड़पने के आरोपों से लेकर उनके और उनके बेटे दोनों पर लगे गंभीर क्रिमिनल केसेस तक, धीरे धीरे उनकी जो पब्लिक इमेज थी वो बिगड़ने लगी थी। पर इन सब में से एक केस ऐसा सामने आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, पूरी दुनिया हिला दी। और इसकी शुरुआत हुई 2013 में, जब एक नाबालिग ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। और ये शिकायत फाइल की थी एक नाबालिग लड़की ने, एक ऐसी लड़की जो उन्हीं के एक आश्रम में पढ़ती और रहती थी। मतलब एक ऐसी जगह जिसे सबसे सेफ माना जाना चाहिए था। टाइमलाइन यहां बहुत जरूरी है। देखिए, 16 अगस्त को घटना होने का आरोप है और सिर्फ 4 दिन के अंदर 20 अगस्त को पुलिस में इसकी फॉर्मल रिपोर्ट यानी एफआईआर फाइल हो जाती है। और उस एफआईआर में जो आरोप था वो बहुत ही गंभीर था। लड़की ने कहा कि बापू ने उसे रात में अपने कमरे में बुलाया और करीब 1 घंटे तक उसका यौन उत्पीड़न किया। इस आरोप के बाद शुरू हुई एक लंबी लीगल लड़ाई और आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो हुआ ये, 5 साल तक केस चला और आखिर में कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना और सजा सुनाई, उम्र कैद की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और आज की तारीख में वो जोधपुर जेल में ही हैं, अपनी सजा टाट रहे हैं। तो इस सब के बाद हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। एक ही इंसान और उसकी दो एक दूसरे से बिल्कुल अलग पहचाने। सोचकर देखिए, एक तरफ एक गुरु जिसके 450 से ज्यादा आश्रम हैं, जिसे करोड़ों लोग बापू कहते हैं, और दूसरी तरफ एक दोषी जिसे एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के लिए उम्र कैद की सजा हुई है। तो आखिरी सवाल यही बचता है कि जब लाखों लोगों की आस्था कोर्ट के फैक्ट्स और फैसले से टकराती है, तो किसी की विरासत का क्या होता है, उसे कैसे याद रखा जाएगा? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।